नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हर किसी की नजर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर टिकी है। क्लब हाउस ऑडियो लीक होने के बाद प्रशांत किशोर पहली बार सोमवार को मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। इस दौरान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए पीके ने ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगहों पर है। ये तृणमूल के लोकल लीडर्स के खिलाफ है, जिसे पार्टी ने पिछले 1 साल में दूर करने की कोशिश की। ममता के खिलाफ असंतोष नहीं है, वो अब भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता है। हमारा फॉर्मूला है कि कम से कम 45% वोट लेने हैं। जो भी बंगाल को समझता है बताएगा कि तृणमूल और ममता के पक्ष में महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही। मैंने 8 से 10 साल के अनुभव में किसी महिला को इतना लोकप्रिय नहीं देखा जितनी ममता है। मेरा आकलन है कि ममता बनर्जी जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। वहीं दूसरी ओर आज तक से बातचीत के दौरान वायरल ऑडियो को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उस ऑडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म ना कहा। प्रशांत किशोर ने फिर दावा किया कि बीजेपी बंगाल में 100 सीटों को पार नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो ऑडियो कोई लीक नहीं था, बल्कि सब कुछ पब्लिक था। अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही मैं समझता हूं। जिस व्यक्ति से मेरा मुकाबला है तो मैं हमेशा उसकी ताकत ज्यादा ही मानकर आगे बढ़ूंगा। पीएम मोदी लोकप्रिय है, इसलिए देश के पीएम है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर सीधे सवाल नहीं उठाए, बल्कि सरकार की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो गलत है। ममता बनर्जी ने इसलिए राज्यपाल के सामने अपील की। कोच बिहार को लेकर पीके ने कहा कि केंद्रीय फोर्स की गोली से 5 लोगों की जान चली गई। ममता बनर्जी ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर महिलाओं को वोट डालने में केंद्रीय फोर्स अड़चन डाल रही है तो उनका घेराव कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को वहां जाने का हक है। पटना में 2014 में रैली के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन पीएम मोदी गुजरात से उनसे मिलने आए थे, लेकिन वहां चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब ममता बनर्जी को कूच बिहार जाने से रोका जा रहा है, जबकि कूच बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।